बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पैदर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कि जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इमरान खान साहब के बहन हों अलीमा ख़ान साहिबा या फिर उनकी टीम के मुख्तलिफ़ लोग हों, उनकी पार्टी के लोग हों, उमर अयूब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों या फिर अलीमा ख़ान साहिबा हों या ख़ुद इमरान खान साहब हों, अब वो मुस्तकिल जो है वो मशरूत और कभी गैर मशरूत तो अभी तक नहीं मगर मशरूत माफ़ी की वो बात करते नज़र आते हैं। आज भी जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है वो एक तरह से एक और नई बहस है जो कि छेड़ दिया उन्होंने, एक नया एतराफ़ है जो उन्होंने कर लिया है और ये एतराफ़ उनको कहाँ ले जा सकता है। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अहम मामला होगा और ये इतनी हसास बात है कि जिसके ऊपर बहरहाल बात करना बहुत ज़रूरी भी है। और इमरान खान साहब का ये जो एतराफ़ है कि आज जो मुख्तलिफ़ गुफ्तगू उन्होंने की उसके दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम वाला जो मामला है कि वो उन्होंने अपने घर से उस पेट्रोल पम्प को यानी ज़मान पार्क से वो पेट्रोल पम्प उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किए, 9 मई के लिए इस्तेमाल नहीं किए। तो ये इस तरह से ही है कि जैसे एक के बाद दूसरा जो गुनाह है या दूसरा जो अपना जुर्म है उसका आप एतराफ़ कर लें और उसके बाद फिर जो मामला है वो छोड़ दें। इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जो 9 मई को जो हुआ था या जो भी पुरअमन कॉल दी गई थी जिसके बाद लोग GHQ गए थे, उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि GHQ के बाहर जो कॉल थी वो पुरअमन रहने की कॉल जो थी वो दी गई थी, यानी कॉल ज़रूर दी गई थी। तो इतना उन्होंने तस्लीम कर लिया था। उसके बाद से ये बहस चल रही है कि पुरअमन कॉल जो है वो थी तो उसमें बहुत सारे लोग थे, शामिल थे या नहीं थे। और आज भी उन्होंने ये कहा है कि जो लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करें अगर हमारे लोग हैं तो हम खुद उनको सज़ाएँ तजवीज़ देंगे। सवाल ये नहीं है कि वो तजवीज़ देंगे या नहीं देंगे, सवाल ये है कि उन लोगों को पहुँचने का कहा गया और उससे पहले जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई थी या जहन साजी थी या जिस तरह से मुश्तिल किया गया था, इंस्टिगेट किया गया था, उसके बाद और फिर इमरान खान साहब ने 10 तारीख को जो कोर्ट में जब उनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ आइंदा ये होगा, मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी तो फिर भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा। तो ये जो एक डिनाइल है और वो डिनाइल से आगे निकलते हुए अब जिस तरह से एक और पेशरफ्त हो गई है जिसमें कि आज उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल बम जो है वो इस्तेमाल हुए ज़मान पार्क के अंदर से हमने किए, बल्कि ये नहीं बल्कि शब्बीर डार साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, हम न्यूज़ के फ़ैसला आपका में जो हम करते हैं प्रोग्राम, उसमें उन्होंने हमने लिया रिपोर्टर को जिनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि 10 रिपोर्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने ये इतराफ़ किया कि पेट्रोल बम जो है वो इस्तेमाल हुआ ज़मान पार्क के अंदर से। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने पेट्रोल बम बनता कैसे है उसकी तरकीब भी जो है जो वो बताई। और ये शब्बीर डार साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है जो कि रिपोर्टर हैं और वो वहाँ पे जाते रहे। और याद रहे कि इमरान खान साहब उनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत अब इस बात के ऊपर से जो है वो पीछे हट रही है कि जो एतराफ़ वाला बयान है कि 9 मई को प्लानिंग थी और हमने पुरअमन कॉल दी थी या एहतजाज की कॉल दी थी और वो पुरअमन थी, उससे भी उनकी पूरी जमात जो है पीछे हट रही है। लेकिन इमरान खान इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपोर्टर्स के कहने के ऊपर ये बात जो है वो मानी है कि पुरअमन कॉल जो थी वो GHQ के बाहर दी गई थी। और ये सिर्फ GHQ नहीं था बल्कि तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तान भर में ऐसी इंस्टॉलेशंस थी जहाँ पे लोग गए हैं और बहुत सारी ऐसी फुटेजेस जो कि मौजूद हैं और जिसको पेश होना चाहिए अदालत में और वो क्यों पेश नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो फुटेजेस मौजूद हैं और दावा किया जाता है कि वो मौजूद है, तो उनको फिर क्यों पेश नहीं किया जाता या वक्त आने का इंतज़ार है। लेकिन अभी भी हाल ही में कुछ लोगों की जो है वो ज़मानतें हुई हैं, उसमें अदालत ने पूछा था और वो सबूत जो है वो पेश नहीं हुए थे। तो क्या वजह है कि वो सबूत अभी तक पेश नहीं किए जा रहे, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन उनका तस्लीम कर लेना भी अपनी जगह पे बहुत अहम है। फिर आज जो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने DGISPR की माफ़ी के मुतालबे पर जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि क्या इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, 9 मई को मेरे साथ जो ज़्यादती हुई मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, ये इमरान खान साहब कहते हैं। हालांकि उनके ऊपर मुकदमात थे और पाकिस्तान के बहुत सारे सियासी लोग जो हैं इससे पहले गिरफ़्तार हो चुके हैं, किसी ने भी इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया। कानूनी या गैर कानूनी रद्द-ए-अमल जो है वो अदालत के अंदर फ़ैसला होता है। अदालत ने इमरान खान साहब को रिलीफ़ दिया है, बहुत सारी अदालतों ने रिलीफ़ भी दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया गया था
फिर वो ये कहते हैं कि मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, क्या इज़्ज़त सिर्फ आपकी है? सबूत आपके पास हैं, क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि 9 मई को आपके जो कारकुन थे उन्होंने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, जिसके जवाब पे उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। यानी वो एक और जुर्म का इतराफ़ कर रहे हैं कि ज़मान पार्क जो कि उनकी रिहाइशगाह थी जिसमें वो रहते थे, वहाँ से आपको याद होगा वो फुटेज बीच के अंदर से जो है वो बम फेंके जा रहे हैं। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो कॉल भी थी जो उन्होंने सदर अलवी को की थी इस मामले के ऊपर, वो भी आपको याद होगी। इमरान खान साहब का ये मान लेना कि पेट्रोल बम अंदर से बाहर फेंके गए थे या इस्तेमाल हुए थे, इट्सेल्फ ये कोई पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि कोई भी शख्स जो है वो पेट्रोल बम या अपने जब पुलिस वहाँ पे मौजूद हो या उनकी गिरफ्तारी के लिए जाए तो वो आगे से असलहा इस्तेमाल करे या रियासती इदारों के ऊपर या एहलकारों के ऊपर जो है वो हमला करे। तो ये एक हमले के उसमें आता है। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इमरान खान साहब ने इसका एतराफ़ किया है और इस बात को जो है वो साथ में ये भी कहा है कि 9 मई को तो हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किया लेकिन ज़मान पार्क के अंदर से किया। तो शबीर डार साहब ये कहते हैं कि फिर उन्होंने आगे से उसका जो बनाने का तरीका था वो भी उन्होंने बताया। एनीवेज़ फिर वो ये कहते हैं कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल पम्प फेंकने में मुलव्विस है तो उसे कड़ी सज़ा दी जाए। यानी उन्होंने खुद ये भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी के लोग जो हैं उनमें से कोई मुलव्विस है तो उस पर सज़ा दी जाए। तो ये जो उनके घर से पेट्रोल बम जो है वो बाहर आ रहे थे, ये इसके ऊपर क्या कहा जाएगा ये भी बहुत अहम है। फिर वो ये कहते हैं, उन्होंने मुखातिब किया DGSPR को कि DG साहब ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है, PTI की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और आप पर तनकीद में भी इजाफ़ा हो रहा है। आज अलीमा फिर इसके बाद जो है वो अलीमा खान साहिबा ने बातचीत की और उन्होंने भी ये कहा कि मैं जो है वो मशरूत फ़ैसला इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि फुटेजेस जो हैं वो ले आएँ। और बानी ने ये कहा है इमरान खान साहब ने कि फुटेजेस में अगर हो जाता है कोई मामला तो उसके ऊपर भी जो है ना होना चाहिए फ़ैसला और उसको अब दिखाना चाहिए। इसी तरह से वो कहते हैं कि 7 मई को भी और फिर इस मामले के ऊपर भी अगर आप देखें तो 7 मई को जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम सिद्के दिल से अगर कोई माफ़ी मांगे और वो एहसास करे कि हमने ये किया तो हम उसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन अब ये जो सिद्के दिल वाली बात है ये भी ज़ाहिर है कि इसको कैसे तस्लीम किया जाएगा और क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेंगे, ये एक बहुत अहम बात है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इसका एहसास करते हैं, वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगते हैं, वो माफ़ी कबूल होती है या नहीं होती। ताहाल जो है वो हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब सिद्के दिल से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इदारा जो है इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो ये फ़ैसला कर चुका है कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो माफ़ी भी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये इदारे ने भी फ़ैसला करना है कि अगर वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगते हैं और सिद्के दिल का पैमाना क्या होगा, ये फ़ैसला कौन करेगा। इमरान खान ने बहरहाल आज एक और एतराफ़ करके अपने लिए काफ़ी मसाइल और पैदा कर लिए हैं, लगता है ऐसे है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।